सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करूँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बनाऊँगा राइट ट्रायंगल, यानी कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल क्यों बनाए हम, ठीक है, दूसरा कोई एंगल क्यों नहीं बनाए, दूसरा कोई ट्रायंगल क्यों नहीं बनाए, क्योंकि ए इक्वल टू 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जो है, और एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी है, तो एक ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री हो सकता है, उसी को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसलिए तो ए 90 डिग्री होगा। ए यहाँ तो आप दे नहीं सकते हो, क्योंकि ये 90 डिग्री आपको तो लग नहीं रहा है, यहाँ पे दे नहीं सकते हो, तो आप चाहो या ना चाहो यहाँ पे आपको ए देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। मैं नहीं कुछ बोला, किताब में दिया ए 90 डिग्री, क्लियर। अब ए जहाँ की 90 डिग्री हो गया, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री पॉसिबल है। अच्छा, अगर 90 डिग्री होगा तो दो ही में 180 पुर गया, तीसरा क्या करेगा, झट तो मारेगा नहीं, क्योंकि तीन को जोड़ के 180 डिग्री होता है। तो ये थोड़ा लॉजिक सेट क्या किया। ए अब यहाँ पे बी दे दो, बी, और यहाँ पे सी दे दो। तो ए सी आपका क्या है, 2√3, क्लियर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए भी 6 सेंटीमीटर है तो ए भी 6 सेंटीमीटर लगा दो। और ये एंगल बोलता है आपको निकालने के लिए, एंगल बी की माप यानी कि मेजरमेंट, तो ये बोलता है निकालने के लिए। तो इसको क्या बोलता है अपने लोग, थीटा। एंगल मतलब थीटा, यहाँ भी एगो थीटा, तो एंगल सी बोलता है, तो यहाँ पे ऐसे करके थीटा दे देते। थीटा मतलब एंगल, थीटा का मतलब कोण, यानी कि एंगल, एंगल दैट मीन्स कोण, क्लियर। तो हमें तो ये बोल रहा है, इसलिए हमको यहाँ से कोई काम नहीं है, इधर का निकालेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत। नाउ अगर बोलता सैड निकालने के लिए, ठीक है, ये वाला निकालने के लिए, तब तो मैं पीटी पर सेट कर देता, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम पर। लेकिन जब एंगल बोलता है निकालने के लिए, तब मैं क्या करूँगा। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, आप लोग याद किए होंगे, कौन कौन होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, यानी कि अनुपात 6 होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल, ठीक है। तो और यहाँ पे कोसेक, और यहाँ पे सेक, ठीक है ना, पूरा ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अब अपना उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/H, इसका क्या होता है B/H, इसका क्या होता है P/B, इसका क्या होता है B/P, इसका क्या होता है H/P, और इसका क्या होता है H/B। सही बात है, ये होता है कि नहीं होता है। अच्छा, अब हमें एक बात बताओ कि कौन से ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पर ये दोनों मैच कर रहा है। अब देखो सर, ये दोनों क्यों नहीं लग सकते हैं, ये दोनों क्यों लेंगे, ठीक है, ये दोनों क्यों लेंगे। आपको तो साइड थोड़ी निकालना है, ये दोनों नहीं लेंगे, आपको ये दोनों किस पर आपको सेट हो जाएगा, वो आपको करना है। देखिए, तो साइन पर P/H, तो P/H गड़बड़ा गया, इसका तो दिया नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगा। अगर मान लीजिए मैंने इस पर सेट कर दिया, देखो, तो साइन थीटा बराबर P/H, तो P तो आपको ये हो गया, ये H तो आपको ये हो गया BC, और थीटा तो आपको दिया नहीं है, तो ना ये दिया है और ना ये दिया है। तो अब कोई दो को दिया रहेगा तब ना आप तीसरा निकालोगे, जब 2 का वैल्यू दिया रहेगा तब ना आप तीसरा निकालोगे। ये भी आपको यहाँ पे अननोन है, मतलब दिया ही नहीं है कुछ, ये भी दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, एक ही वैल्यू है तो कैसे कर सकते हो, कुछ भी करके नहीं होगा। तो यानी कि ये प्लान क्या हो गया अपने लोग का, कैंसिल। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, कोस का B/H, ठीक है, तो ये मान लीजिए इसका ये B हो गया, ठीक है, B और H फिर भी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि कोस को अगर सेट करेंगे तो B/H, तो अब ये वही वाला कोस का क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर B/H, तो B क्या हो गया आपका AB यानी कि 6, और H यानी कि क्या है BC, वो तो दिया ही नहीं, तो ना थीटा का वैल्यू दिया है ना BC का दिया हुआ है। कुछ दिया रहता तब कुछ सोचते भी, लेकिन अभी कुछ नहीं दिया, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी चल गया। 10 का देखिए, हाँ 10 पर सेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए P और ये B, तो 10 हमको आ सकता है, ठीक है। फिर कोड पर भी सेट कर सकते हैं, फिर इस पर सेट नहीं कर सकते, इस पर भी सेट नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मूला लगाना ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का कि दोनों कम से कम दिया रहे, फिर ये दोनों दिया रहेगा तो ये दोनों आ जाए, तो इस टाइप का लगाना, क्लियर। अच्छा, तो मैं आपके पास 2 चारा हो गया, यहाँ पे 2, या तो आप 10 लगा सकते हो या तो आप कॉट लगा सकते हो, ठीक है। आपको ये थीटा निकालना है। अच्छा,
यहाँ पे मैं लिखूंगा चूंकि 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बट्टे पी हो जाएगा। या सुनो 10 थीटा बराबर पी बट्टे पी हो जाएगा। अच्छा, तो 10 थीटा बराबर पी बट्टे पी हो जाएगा, तो पी को मैं लिख सकता हूँ ए सी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और बी को मैं लिख सकता हूँ ए बी, या बी एक ही बात है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, यानी कि लंब। तो थीटा ये है ना, तो इसके ठीक नाक के सामने कौन ये था, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और ये तो हाइपोटेनस हो गया, और ये तो बेस होना ही है। अच्छा, फिर 10 थीटा में लिखूंगा बराबर, अब चाहो तो दो नहीं भी रिपीट कर सकते हो, यहीं पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी आपका क्या है, 2√3 है, ठीक है। सेंटीमीटर मन होता है तो लगा दो, नहीं मन होता तो नहीं लगा दो, लगाना चाहते हो तो लगा दो, हटाओ। ए भी कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। आप हमें एक बात बताओ, इस सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है, 2 1 2 2 3 6 हो गया ये, तो क्या बचा आपका 10 थीटा बराबर √3/3 बचा, √3 बटे कितना बचा, 3 बचा। यह सुनो, हुआ कि नहीं हुआ ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके आगे मैंने एक लेना और बता देता हूँ। मैंने सोचा कि इसका तो कोई फार्मूला 10 में आता नहीं है, तो मैंने सोचा इसको मैं ऐसे करके लिख दूंगा तो कोई दिक्कत, 3 है तो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 और √3, ठीक है। √3 √9 निकलेगा तो 3, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 है तो 5 को लिख सकते हैं √5 और √5, √5 तो 5 आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है। उस तरीका से मैं लिख सकता हूँ, यानी कि सांप में मर गया लाठी में नहीं टूटा, तो √3 √9 निकलेगा तो 3 आराम से आ गया। तो ऐसे समय कैंसिल कर सकता हूँ इसको। नाउ यहाँ पे 10 थीटा, तो 10 थीटा बराबर क्या हो गया, 1/√3। ऐसा मैंने क्यों किया, इसको मैं क्यों चर्चा किया, क्योंकि जब मैं ट्रिगोनोमेट्री का डिब्बा देखता हूँ भारतीय भवन के किताब में या एनसीईआरटी के किताब में, मतलब कोई भी किताब में सीबीएसई के किताब में, जैसे कि RS अग्रवाल में, कुछ भी में भी देखते हैं हम, तो इस टाइप का हमें लगता नहीं है। 10 का डिब्बा, 10 का जो कॉलम रहता है ऐसे करके रहता है ना कॉलम, तो उसमें मैं नहीं देखता हूँ कि 10 का ये फार्मूला है। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैथमेटिकल थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूँ, तो ये हमको मिल गया, इस टाइप का मैंने देखा है, ठीक है। तो ये किसका होता है, तो 10, तो 10 10 10, तो 10 किसका होता है, ये होता है 30 डिग्री का, 10 30 डिग्री का होता है कि नहीं होता है। 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, इसलिए मैंने दिमाग लगाया। अब दोनों और 10 है तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कैंसिल करके दिखलाना नहीं है। कितना परसेंट क्या करेंगे, इसे करके इसको काट देंगे, दिस इज बैड हैबिट, ठीक है। इसका कटने का प्रॉपर एक रूल रेगुलेशन होता है, जो 12th क्लास में 11th 12th में जाके पढ़ोगे। अभी आप नहीं काट सकते हो, ये गलत बात हो गया। ऐसे से आप काट दोगे, क्यों काटोगे, जब गुना रहेगा तब ना काटोगे, 10 और थीटा के बीच में गुना नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए तो ये थोड़ा अभी 10th लेवल तक समझिए, अभी इतना आप समझिए, दोनों का आपको काटना नहीं है, मने में आप समझिए, ये दोनों कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो गया वो आपको करके नहीं दिखाना है, वो मने में करिए। अब डायरेक्ट थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, तो आपको थीटा का मान 30 डिग्री, तो थीटा आपको यहाँ पे माने थे ना, तो थीटा यानी कि क्या, एंगल बी, यानी कि वही हुआ ना एंगल बी, तो लिख देंगे अतः एंगल बी की माप बराबर कितना, 30 डिग्री, आंसर, ठीक है, हो गया, फिनिश। आई होप आप एक बार देख लीजिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करना, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड चैनल को शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।